हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स का टॉपिक अध्ययन विषय का अर्थ क्या है। शैक्षिक अध्ययन विषय के अर्थ से आप क्या समझते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अध्ययन विषयों की चर्चा करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीनिंग ऑफ एजुकेशनल डिसिप्लिन्स। डिस्कस द वेरियस डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। तो आज हम समझेंगे कि शैक्षिक अध्ययन विषय क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम बेस पर। एजुकेशनल डिसिप्लिन अध्ययन विषय को अंग्रेजी भाषा में डिसिप्लिन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्लिन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अध्यापन, शिक्षण, नियंत्रण, अनुशासन आदि, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अध्ययन विषय का अर्थ है ज्ञान की विभिन्न अवधारणाएं जो एक व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। अध्ययन विषय क्या होता है, इसमें डीपली हम पढ़ते हैं, डीपली नॉलेज गेन करते हैं, जो क्या होता है हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। देखते नहीं है कि हम जो भी हमें लाइफ में बनना होता है तो उसका एक सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हमें डीपली उस सब्जेक्ट के बारे में डीपली स्टडी करना होता है, तो उसे अध्ययन विषय बन जाता है वो। जैसे कि हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी वगैरह करनी होती है ना, इस तरह से। आज विश्व में ज्ञान का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन व विषय हैं। प्रत्येक विषय अपने आप में परिपूर्ण है। शैक्षिक अध्ययन में अनेक विषयों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन करने के पश्चात यह पाया गया है कि विद्यार्थी का एक विषय दूसरे विषय से संबंधित है। जब हम डीपली अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स क्या है, उसके बहुत से टॉपिक जो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, कि सारे सब्जेक्ट जो हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः शैक्षिक अध्ययन का विशेष अर्थ है ज्ञान, की हमें जो भी कुछ हो इसका शैक्षिक अध्ययन का क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त करना, जितना हो सके हम उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। ज्ञान के अनेक संदर्भ हैं, परंतु हम यहाँ ज्ञान को विभिन्न विषयों के रूप में आत्मसात कर सकते हैं, कि क्या है, हमने ज्ञान को क्या है विभिन्न सब्जेक्ट, विभिन्न विषय में विभाजित कर दिया है। तो ज्ञान की शाखाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान की शाखाएं। तो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस तरह के फ्लो चार्ट्स अगर आप अपने एग्जाम्स में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड पॉइंट मार्क्स। सो देखते हैं हम ज्ञान की शाखाएं क्या है। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, जो हमने बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान जो था साइकोलॉजी है। समाज शास्त्र, इसमें समाज के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान, जो हम 6, 7, 8 क्लास तक पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान। हस्तशिल्प एवं मूर्ति कला, जहाँ पर भी जो हस्तशिल्प होता है, हाथों से बारीकी काम किया जाता है ना, मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, तो हमारा हस्तशिल्प देखा होगा ना आपने, कारीगरी जो हमारे पुराने किलो वगैरह पे, उन पे दिवाली वगैरह में जो होता है, दिवाली वगैरह में आपने देखा हो, वो दीवालों वगैरह पे आपने नक्काशी वगैरह देखी होगी, तो वो हमारी हस्तशिल्प होता है। भाषा एवं मातृभाषा, कि जो हम भाषा होता है, भाषा में तो बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, कि हमारी जो मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी के अलावा इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, हम कुछ भी सीख सकते हैं। इतिहास, भूगोल, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, ये सारी क्या है हमारी ज्ञान की शाखाएं। अध्ययन विषय की विशेषताएं, कि जो हम अध्ययन विषय होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन, तो यहाँ पे डिसिप्लिन आप समझते हैं, डिसिप्लिन यहाँ पर सब्जेक्ट को कहा गया है, कि एक जो हमारा सब्जेक्ट है अध्ययन विषय को यहाँ पे डिसिप्लिन कहा गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अध्ययन विषय एकमात्र कोरी कल्पना नहीं है, अपितु यह एक वैज्ञानिक विचारधारा है जो कि शोध पर आधारित है। जो हम अध्ययन विषय की बात करते हैं, सिर्फ कल्पना नहीं है ये, इस पर क्या है, बहुत सारी रिसर्च हुई है, तो ये वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है। अध्ययन विषय में ज्ञान के विभिन्न विषयों को वैज्ञानिक कसौटी पर मापा जाता है। जो भी हमें अध्ययन विषय बनाया जाता है तो उसमें क्या है, वैज्ञानिक कसौटी के जो पॉइंट्स होते हैं उन पर रख कर उनको मापा जाता है, तब जाके वो अध्ययन विषय बनते हैं। अध्ययन विषय के अंतर्गत एक विषय दूसरे विषय से संबंधित होता है एवं दो या अनेक विषय मिलकर एक नए ज्ञान का सृजन करते हैं। तो इस तरह से क्या है हमारा, पहले भी मैंने बताया आपको कि क्या होता है, कि जो विषय होते हैं सारे एक दूसरे से, दो विषय जो होंगे आपस में संबंधित होते हैं। अध्ययन विषय की परिकल्पना को वैज्ञानिक माध्यम से विभिन्न सामाजिक व्यक्तियों जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक द्वारा विभिन्न पैमाने की कसौटी पर परखा जाता है तथा नए ज्ञान का सृजन नए विषय के रूप में किया जाता है। इस तरह से नया विषय बनता है। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं ज्ञान प्राप्ति व सृजन के विभिन्न संस्थान अध्ययन विषयों के माध्यम से नए विषय ज्ञान को नई पीढ़ी को समर्पित कर
फिर पूर्ण नए ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, अध्ययन विषय का विश्वविद्यालय महाविद्यालय में करते हैं तथा इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी है नए विषयों के माध्यम से हस्तांतरित होता रहता है कि एक पीढ़ी ने पढ़ा, फिर उसने ज्ञान के बारे में अगर वो रिसर्च करते हैं तो वो क्या है, दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, इसका जो है शोध होता रहता है, रिसर्च होती रहती है और वो हस्तांतरित होता रहता है। अध्ययन विषयों की अपनी एक समझ होती है जिसको वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि अनेक महानुभव आपस में मिलकर विभिन्न विषयों के अध्ययन के उपरांत नई भाषा, समझ, शब्दावली, तकनीक की विकसित करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अध्ययन विषयों को समझकर इस तरह से जो होते हैं, इस वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक जो हैं ये लोग, ये क्या है, विकसित करते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य के अध्ययन करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तब जाकर अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीनों का उपयुक्त परिणाम घोषित होता है। उसके उपरांत ही मरीज को संपूर्ण इलाज संभव हो सकेगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा अध्ययन विषय का अर्थ क्या है और अध्ययन विषय की विशेषताएं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।